हेलो बच्चों, तो आज एक और बेहतरीन हरियाणा के मेडिकल कॉलेज की बात करने वाले हैं बच्चों। पंडित नेकीराम गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज भिवानी के अंदर है। 1927 में बना है भाई। सन देख रहे हो, सन पर जाओ पहले, कब बना है, स्टेबलाइज्ड कब हुआ वो देखो, 1927 भाई, आजादी से पहले का यार। मतलब इतना तगड़ा कॉलेज, इतना बेहतरीन कॉलेज, मतलब ऐसे ऐसे कॉलेज छुपे हुए इंडिया के अंदर हैं कि आप नाम सुन के एकदम ना शौक हो जाओगे यार। 1927 में बन गया था भाई, देश आजाद भी नहीं हुआ था उस टाइम, उससे पहले का कॉलेज है। अच्छा, बहुत पुराना है, डेवलप्ड होता रहता है, काम चलता रहता है, 88 एकड़ में फैला हुआ है। तो उसका मतलब है पुराना कॉलेज है। तो बच्चों फैसिलिटीज के मामले में, मेडिकल फैसिलिटीज के मामले में कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं होगा। ये आपका ड्रीम कॉलेज जरूर हो सकता है बच्चों भिवानी के अंदर। सारी बात करेंगे। ये नई बिल्डिंग है, इसकी अपडेटेड बिल्डिंग है, काम चलता रहता है, आपके डिमांड के अकॉर्डिंग यहाँ पर चीजें चेंज होती रहती हैं बच्चों। आगे हम बात करने वाले हैं, ये बेसिक क्राइटेरिया है, कम से कम 17 साल के होने चाहिए। नीट 2026 के लिए 31 दिसंबर से पहले अपर एज लिमिट होती नहीं है। अगर आपका ड्रॉप लगा हुआ है या लग सकता है तो आपको चिंता करने की जरूरत नहीं है, लेकिन कोशिश ये होनी चाहिए कि इसी साल आपका डेफिनेटली सिलेक्शन किसी ना किसी गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज में हो जाए, ताकि आपकी परेशानियां कम हो जाए। ध्यान रखिए बच्चों। अच्छा, नीट के अंदर कम से कम परसेंटाइल 50, 40 और 45 होना चाहिए, लेकिन परसेंटाइल से कोई भी काम नहीं चलता। आपको रैंक लानी पड़ेगी भाई, आपको रैंक लानी पड़ेगी। और कितनी रैंक लानी पड़ेगी वो मैं आपको अभी 2 मिनट के अंदर बता दूंगा। कितने नंबर लाने पड़ेंगे इस कॉलेज के लिए, भिवानी के कॉलेज के लिए, ये भी सारी बातें हम डिस्कस कर लेंगे। आप 12वीं पास तो होने ही चाहिए कम से कम। कितने? फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी और इंग्लिश के अंदर 12वीं पास होने चाहिए किसी भी स्टैंडर्ड बोर्ड से, हमें उससे मतलब नहीं है। चौथी इंपॉर्टेंट बात क्या है, जनरल कैटेगरी से हो तो 50% होने चाहिए, ओबीसी, एसटी के लिए अंदर 40%, पीडब्ल्यूडी जनरल के लिए अंदर 45% और पीडब्ल्यूडी एससी एसटी ओबीसी के अंदर 40%। ये आपके क्लास 12th के मार्क्स होने चाहिए कम से कम। इससे ज्यादा पर ही आपका काम बनेगा, इससे कम जाएंगे तो आप एलिजिबल नहीं होंगे गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज भिवानी के लिए। ध्यान रखेंगे। अच्छा, अपर मार्क्स कितने भी लेकर आ जाओ, हमें उससे फर्क नहीं पड़ता है, हमें कम से कम इतने मार्क्स चाहिए। आप 12th में टॉपर हैं तो भी फर्क नहीं पड़ता, आप 60% ला रहे हो तो भी फर्क नहीं पड़ता, हमें नीट के 2026 के रिजल्ट से फर्क पड़ता है बच्चों। अच्छा देखो, अब यहां बात करते हैं ऑल इंडिया कोटा और स्टेट कोटा। अप्रोक्सीमेट 50 से 60 हजार रुपए आपके लगते हैं एनुअली साल के। तो 5 से मल्टीप्लाई कर दो, मतलब 2.5 लाख में आपकी भैया एक बेहतरीन सी डिग्री 2.5 लाख के अंदर, आपकी 2 से 3 लाख के अंदर आपको एक बेहतरीन सी डिग्री मिल जाएगी। कितनी बेहतरीन? 1 CR प्लस की, 1 करोड़ से ज्यादा की डिग्री आपको सरकार दे रही है मुफ्त में। और सरकार को सिर्फ आपसे क्या चाहिए बच्चों? तो आपसे चाहिए 2026 नीट का रिजल्ट, ये चाहिए सरकार को। सरकार आपको सब कुछ फ्री प्रोवाइड कर रही है भाई, तो क्यों नहीं चाहिए आपको? जब सब कुछ आपको मिल रहा है तो आप डेफिनेटली इसका कंज्यूम यूज करें बच्चों, तब आपको कहीं बेहतर चीजें समझ में आने वाली है। सीट्स की बात कर लेते हैं। टोटल सीट्स बच्चों ऑल इंडिया कोटा के अंदर 6 है, जनरल के अंदर, और स्टेट कोटा में 48 सीट्स हैं जनरल के अंदर। बाकी हम बात करने वाले हैं बच्चों, ओबीसी के अंदर 4 सीट्स हैं, स्टेट कोटा के अंदर 22 है। अच्छा, ऑल इंडिया कोटा में यहां पर 1 और यहां पर 8 है, स्टेट कोटा के अंदर, ईडब्ल्यूएस के अंदर। अच्छा, एससी के अंदर ऑल इंडिया कोटा में 2 और 16 स्टेट कोटा में है। और एसटी कैटेगरी के अंदर बच्चों नॉट डिफाइन है, ऑल इंडिया के अंदर 1 है, स्टेट के अंदर थोड़ी सी वेरिएट करती रहती है, 6 से लेके 8 भी हो जाती है, कभी कभार 10 भी हो जाती है। अच्छा, जैसे दिल्ली एम्स के अंदर एनआरआई सीट्स रिजर्व होती है, एनआरआई सीट्स भी यहाँ पर 3 सीट्स रिजर्व हैं बच्चों। ये बहुत पुराने कॉलेज है ना, उनके अंदर एनआरआई सीट्स रिजर्व होती है। यहाँ पर बाहर के बच्चे भी आके पढ़ते हैं और पढ़ सकते हैं। तो बच्चों अब आपको सबसे मेन इंपॉर्टेंट बातें सीखनी है यहाँ पे। पहले फैसिलिटीज की बात कर लेते हैं बच्चों, क्या क्या मिलने वाला है बच्चों। तो सबसे पहले आपको बच्चों मेस मिलने वाली है, बहुत शानदार। हॉस्पिटल की लाइफ तो आपको मिलने वाली ही है। वाईफाई मिलने वाला है, 24/7 कैफेटेरिया होने वाला है बच्चों।
और हॉस्पिटल की फैसिलिटीज और मेडिकल फैसिलिटीज जिसे बोलते हैं आप, ये आपको A1 मिलने वाली है, यहां पर कोई भी कॉम्प्रोमाइज नहीं होता है। अच्छा, अब स्पोर्ट्स की बात करते हैं तो आउटडोर स्पोर्ट्स में क्रिकेट ग्राउंड मिलने वाला है बच्चों। आप प्रैक्टिस के लिए भी सेशन लगा सकते हैं, क्रिकेट की प्रैक्टिस करनी हो, आप अच्छे प्लेयर हैं तो आपको नेशनल लेवल पर और टीम इंडिया के अंदर भी मौके मिलते हैं आपका सिलेक्शन के लिए। अच्छा, फुटबॉल ग्राउंड मिलेगा, शेडेड और ओपन ग्राउंड दोनों मिलने वाले हैं, मतलब एक आपका सिलेक्टेड पार्ट हो गया, एक ओपन पार्ट हो गया। वॉलीबॉल कोर्ट मिलने वाला है, बैडमिंटन कोर्ट मिलने वाला है, जॉगिंग एंड वॉकिंग एरिया इन द कैंपस, मतलब आपको रनिंग ट्रैक मिलने वाला है, सिंपल भाषा में ये समझिए। अच्छा, फिटनेस एक्टिविटीज के लिए बहुत सारा ओपन स्पेस पड़ा हुआ है, आप एंजॉय कर सकते हैं। इंडोर गेम्स की बात करोगे, टेबल टेनिस, कैरम और चेस, और कॉमन रूम और रिक्रिएशन रूम मिल जाएगा आपको। ये बहुत कम कॉलेजेस के अंदर होता है, पुराने कॉलेजेस के अंदर प्रेजेंट है, क्योंकि वहां पर बच्चों, अच्छा ऑडिटोरियम बहुत शानदार मिलेगा, है ना। अच्छा, नई बिल्डिंग के अंदर बना हुआ ऑडिटोरियम, तो आपको एंजॉय करने में भी काफी मजा आएगा। यहाँ पर कभी कभी आपके छोटे मोटे इवेंट, प्रोफेसर्स के लेक्चर वगैरह होते रहते हैं। जिम आपको इंडिविजुअली मिलेगा, बेहतरीन मिलेगा, क्योंकि आजकल गवर्नमेंट चाहती है कि बच्चों आप बॉडी सॉडी बनाएं, अच्छा खाएं और अच्छा पढ़ें, ताकि अच्छे डॉक्टर बन सके बच्चों। अच्छा, ये बातें तो हमारी बेसिक हो गई। अब हम चलेंगे इसके सबसे मेन पार्ट पे, भैया नंबर कितने चाहिए एडमिशन के लिए। तो बच्चों ऑल इंडिया कोटा के अंदर 650 नंबर आपका सेफ रहने वाला है, 630 से लेके 650 नंबर ऑल इंडिया कोटा में। और रैंक कितनी होनी चाहिए, 15 से लेके 18,000 आपका काम चल जाएगा। ओबीसी के अंदर 17 से लेके 20,000 रैंक पर आपका काम चलेगा। और यहां बच्चों आपको 630 से लेके 640 प्लस रखने ही होंगे। ईडब्ल्यूएस के अंदर 17 से 20,000 रैंक पर आपका काम चलेगा, 630 से 640 यहां पर भी चाहिए। मैं कई बार बता चुका हूं, ओबीसी ईडब्ल्यूएस में कोई भी डिफरेंस नहीं है, आजकल सेम पर मिलने वाला है। एससी कैटेगरी के अंदर 95,000 से लेके 95,000 से लेके 1,10,000 तक आपका एडमिशन होगा, 1,10,000 तक। 520 से लेके 535 ये मार्क्स आपको चाहिए ही चाहिए होंगे। एसटी कैटेगरी के अंदर 1,20,000 से लेके 1,40,000 तक आपका एडमिशन हो जाएगा। 520 नंबर आपका सेफ रहने वाला है इस बार। 500 से लेके 515 और 520 तक आपका जा सकता है बच्चों। आगे हम बात करने वाले हैं स्टेट कोटा की, यहां पर भी थोड़ी सी बात कर लेते हैं। जनरल के लिए बच्चों 25 से 35,000 पर एडमिशन हो जाएगा। 600 ऐसा बोल सकते हो, 630 और 635 ये आपका सेफ स्कोर रहेगा यहां पर लिए। ओबीसी के अंदर 35 से 65,000 तक एडमिशन हो जाएगा, 600 से लेके 625 और यहां पर 620 पर भी काम चल जाएगा। ईडब्ल्यूएस के अंदर 30 से 40,000 रैंक पर काम बन जाएगा आपका, 620 से 630। बेटा कभी कभार ना ईडब्ल्यूएस में बड़ा पंगे हो जाते हैं, 30 से 40,000 में क्लोज जाएगा, लेकिन आपको मार्क्स देखो ओबीसी और ईडब्ल्यूएस के सेम जा रहे हैं, बल्कि ईडब्ल्यूएस के थोड़े ज्यादा जा रहे हैं बच्चों। ये बहुत बड़ा एक फ्लैक्चुएटिंग वाला पार्ट है। एससी कैटेगरी के अंदर 1,30,000 से लेके 1,60,000 तक काम बन जाएगा। और आपको नंबर कितने चाहिए, 520 नंबर आपका, 510 से लेके 520 आपका सेफ रहने वाला है। एसटी कैटेगरी के अंदर बच्चों 2 लाख तक एडमिशन हो जाएगा आपका, और यहां पर भी आपको 490 और 500 नंबर लाने पड़ेंगे। तो ये बच्चों स्टेट कोटा और ऑल इंडिया कोटा की बात हुई हमारी। अच्छा, अब क्या ये सारी चीजें आपको गवर्नमेंट प्रोवाइड कर रही है ताकि एक आप अच्छे फ्यूचर डॉक्टर बन सकें, क्या बन सके, बेहतरीन फ्यूचर डॉक्टर बन सके। अच्छा, एक और चीज, अब आपको एनुअली सेलिब्रेशन करने के लिए यहां पर कल्चरल एंड स्पोर्ट्स फेस्ट होता है, जो कि बच्चों 3 से 5 दिन तक मनाया जाता है हर साल। एनुअली फेस्ट है ये, बहुत बेहतरीन, बहुत लाजवाब, बहुत शानदार होता है। इसमें बहुत सारे सीनियर्स, अलग अलग स्कूल के कॉलेजेस के बच्चे, प्रोफेसर्स और सेलिब्रिटीज आपको मिलने वाली हैं, जो कि आपके लिए परफॉर्म करेंगी, आप उनके लिए परफॉर्म करेंगे, सारे लोग एंजॉय करेंगे और अपनी मेडिकल जर्नी को और बेहतरीन बनाएंगे। कुछ मेमोरीज को,
कुछ इमेजेस को इस तरीके से दिमाग में सेलेक्ट हो जाती हैं जो आपको जिंदगी भर रहने वाली है। अच्छा, आपको फ्यूचर डॉक्टर बनना है तो 2026 नीट को क्रैक करना पड़ेगा बेहतरीन मार्क्स और रैंक के साथ। अच्छा, आपका हरियाणा के अलावा किस स्टेट में रहते हैं, पहली इंपॉर्टेंट चीज। कौन सा आपका ड्रीम कॉलेज है, दूसरी इंपॉर्टेंट चीज। अगर आपका अभी तक ड्रीम कॉलेज नहीं है तो सारी वीडियोस को एक बार देखो, समझो, एनालाइज करो और फिर अपने ड्रीम कॉलेज को डिसाइड करके उस पर फोकस करो, तब कहीं जाके आपका सिलेक्शन होगा और एक आप बेहतरीन और अच्छे फ्यूचर डॉक्टर्स बनेंगे, जो कि इस देश के अंदर अच्छे डॉक्टर्स की बहुत ज्यादा रिक्वायरमेंट है। तो आशा करता हूं आपको सारी बातें समझ में आ गई होंगी बच्चों। आज हम इतनी ही बात करेंगे, बाकी आपसे मिलेंगे किसी नेक्स्ट कॉलेज से के बारे में बताते हुए। तब तक अपना मन लगाकर पढ़ते रहो, क्योंकि नीट 2026 आपके पास आ रहा है, हर दिन पास आ रहा है बच्चों।